तो फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं हमारी एक्सेल के अंदर, जो मैंने पहले भी समझाया था कि एक्सेल क्या है, वो सभी वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। तो आप सामने देख सकते हो कि स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये नई मैंने फाइल ओपन करके रखी हुई है। साथ ही आप सामने देख सकते हो कि छोटे छोटे जो आप देख सकते हो, ये मेरे जी यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको कहते हैं सेल। ये अभी मैं जिसके ऊपर मैं क्लिक किया है वो एक्टिव सेल कहते हैं इसको। ओके, A4 लिखा हुआ है यहाँ पर, ई कॉलम है और 4 नंबर पर मेरी पोजीशन का सेल है। ओके, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में फॉर्मूलास बताए थे और भी बहुत कुछ मैंने बताया था। तो मेरे सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, पार्ट वाइज ही देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था चार्ट के बारे में। यहाँ पर हम इंसर्ट में जाते हैं तो चार्ट देख सकते हो आप यहाँ पर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो जो चार्ट्स आपके सामने दिखाई देता है यहाँ पर, वो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में काम आता है। हर चार्ट का अपना अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर आपने क्रिकेट मैच देखी होगी तो कुछ हमारे समरी आती है, उसके अंदर भी चार्ट का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो चार्ट्स जो होता है वो सिंपल सा हमें इंफॉर्मेशन देने वाला और हमारी कंडीशन कैसी है, अच्छी या बुरी है, वो समझाने के लिए चार्ट्स इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट वाइज के जो डेटास होते हैं यहाँ पर, उसको शो करने के लिए, इसको बताने के लिए सामने वाले पर्सन को, यदि भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई कंपनी से, और साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट वाइज के जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उसको बताने के लिए यहाँ पर चार्ट्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर चार्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको पहले चाहिए होता है डेटा, उसके बाद आपका चार्ट का काम स्टार्ट होगा। तो डेटा चाहे कोई भी हो, जैसे कि बॉय है, गर्ल है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, विलेज है या सिटी है, कोई भी डेटा हो, मिनिमम चार्ट के अंदर दो डेटा होने चाहिए, जिसको हम एक्स बोलते हैं और वाई बोलते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो डेटा हमारा दूसरे के कंपैरिजन में या तो फिर दूसरे की कंडीशन बताने के लिए यूज़ होते हैं, वो होता है चार्ट्स। चार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन जो होती है हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि चार्ट्स देख सकते हैं कि सिचुएशन बना सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि ये चार्ट अलग है, ये भी चार्ट अलग है। ओके, और फिर ये चार्ट अलग है यहाँ पर, देख सकते हो। फिर यहाँ ये नॉर्मल चार्ट मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बताया था, ये भी नॉर्मल है। ज़रा आपको चार्ट चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वाइज की। तो हर चार्ट का अलग अलग नेम है यहाँ पर। देख सकते हैं कि 2D कॉलम का, 3D कॉलम का चार्ट चाहिए, 2D बार का चार्ट चाहिए, 3D बार का चार्ट चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्री मैप या तो फिर सनब्रस्ट करके यहाँ पर ये जो मैप होता है वो। फिर उसके बाद जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर वाटरफॉल होता है यहाँ पर, और स्टॉक होता है वो। ओके, उसके बाद 2D लाइन, 3D लाइन, 2D एरिया, 3D एरिया, ये होता है यहाँ पर। और फिर हिस्टोग्राम है यहाँ पर, बॉक्स एंड विस्कर है यहाँ पर, एक ये करके। और सरफेस, रेडर करके ये आपको मिलेगा। स्कैटर, बबल टाइप का ये चार्ट आपको मिल जाएगा। 3D मैप का कोई आपको चार्ट चाहिए तो वो भी आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो 3D मैप जो अभी आप देख सकते हो कि अभी ऑनलाइन यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। ओके, मैं क्रिएट करके बताऊँगा फिर कभी। लेकिन इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास इंटरनेट स्टार्ट होना चाहिए, इंटरनेट होगा तो भी आपको ये 3D मैप बताई देगा। तो आप देख सकते हो कि सामने मेरे ये अभी मुझे एरर बता रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया है यहाँ पर। ओके, तो मैं इंटरनेट कनेक्ट करके आपको बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि चार्ट्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वाइज के आप देख सकते हो यहाँ पर। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो डेटा होते हैं किस तरह से हम एंटर करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चार्ट के छोटे छोटे मैंने कुछ डिटेल्स दिए थे। आज हम कंप्लीट चार्ट पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम को। हमें बताना है सरकार को, हमें बताना है गवर्नमेंट को कि कितने एजुकेटेड है या नहीं है।
वो किस तरह से होता है यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सामने देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, जो आप वीडियो देखते हो वो, और क्लिक ऑन सब्सक्राइब, क्लिक ऑन लाइक बटन, और क्लिक ऑन बेल आइकन। तभी आपको ये पता चलेगा कि नए नए वीडियो मेरे कौन कौन से अपलोड होते हैं। प्लस आपको डिफरेंट डिफरेंट बात की जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको मिलेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं कुछ लिखता हूँ। मैं पहले डेटा एंटर करूँगा, एजुकेशन ऑफ इंडिया, मैं कोई एंटर कर लेता हूँ, एजुकेशन ऑफ पब्लिक। ओके, आई एम एंटर दिस टाइप डेटा हियर, एंड आप देख सकते हो कि सामने मेरे कुछ डेटा शो तो हो रहा है। उसको पहले बोल्ड कर लेता हूँ, उसको मर्ज सेंटर कर लेता हूँ, इसको बीच में कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको हटाकर बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, या तो फिर इसको इस तरह से यूँ एंटर कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको। ओके, ये इस तरह से एंटर हो गया। तो एजुकेशन ऑफ public, so that means how many type public educated, so I'm enter two type data here. Okay, मैं दो तरह की यहाँ पर डेटा एंटर कर रहा हूँ। पहले तो हम इसको ठीक तरह से कर लेते हैं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो आप सामने देख सकते हो कि ये मैंने डेटा एंटर कर लिया। इसको मैं सेव बाद में करूँगा। तो मैं यहाँ पर दो तरह की डेटा एंटर करूँगा। पहले मैं नंबर एंटर कर लेता हूँ। ओके, मैं नंबर एंटर किया, बोल्ड में किया, बीच में डाल दिया 1 2 3 4 5। ओके, नंबर 1 या नंबर 2 या 3 4 5 से, या तो इसकी जगह पर मैं एंटर करता हूँ विलेज। ओके, सिटी 3 को हम निकाल देंगे। ओके, इसको कॉम्बिन करके सेंटरमेंट पर अप्लाई करना है, और इस तरह से हम उसको भी टोटली हम क्या करेंगे, एक स्पेशल डेटा एंटर करेंगे। तो ये एंटर किया, ये एंटर किया इस तरह से, और मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर इस तरह से। ओके, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉय, गर्ल, छोटा सा ये हमारा ये डेटा है,
ज़्यादा बड़ा लंबा डेटा नहीं है। और मैं एंटर करता हूँ टोटल। ओके, ये टोटल मैंने एंटर कर लिया। तो जहाँ जहाँ आपका ये सिचुएशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डेटास वगैरह जो होते हैं, वो अथॉरिटी या नॉन अथॉरिटी जो सिस्टम्स वगैरह जो होती है वो आप सामने देख सकते हो। ओके, ये चीज़ मैंने एंटर कर ली। विलेज के अंदर जो बॉय है और सिटी के अंदर बॉय कितने एजुकेटेड है या फिर एजुकेशन है, ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो मान लो 525। ओके, और सिटी के अंदर 465 है। ओके, यहाँ पर गर्ल क्या स्पेलिंग, यहाँ पर थोड़ा सा गर्ल हम लिखते हैं। ओके, गर्ल लिखा हमने, यहाँ पर 525 लिखते हैं और 325, इस तरह से हमने एंटर कर लिया। ओके, और इसको इस तरह का मैंने डेटा एंटर कर लिया। बिटवीन एंटर करेंगे और डार्क करेंगे, और हमें चाहिए इसका टोटल। गर्ल बोल्ड विलेज मीन्स विलेज के कितने हैं, मतलब गांव के कितने हैं और सिटी के कितने हैं। तो टोटल करने के लिए बताया था मैंने आपको, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट करेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। या तो फिर हमें इसका एड्रेस पता होना चाहिए सेल का कि C4 या ये C5 है, तो ये C5 है और ये D5 है। ओके, इसी तरह से भी ले सकते हो, या तो फिर सिलेक्ट करके भी ले सकते हो। देख सकते हो मेरे सामने कंप्लीट ये टोटल है। फिर इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम फिर से वही यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर से मैं आपको दूसरी तरीके से बताता हूँ। शाम हम यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करते। फर्स्ट सेल तो है और उसी को सिलेक्ट करके दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद ये हो गया हमारा दूसरा बिट कोड टोटल हो गया। उसको हम सेंटर में ले लेते हैं। अब हमारा बन गया ये डेटा, ध्यान से देखिए। अब बात आती है चार्ट की बारे में, लेकिन उससे पहले हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि बीच में से लाइट चली जाए तो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारा डेस्कटॉप है। मैं सेव पर क्लिक करूँगा। ब्राउज पर जाने के बाद मैं लोकेशन चॉइस करूँगा मुझे किस जगह पर रखना है, तो मैं डेस्कटॉप ले लेता हूँ और यहाँ पर वही 4 2 ओके 4 2 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। ओके, तो एंटर हो गया और यहाँ पर मैं उसको बोल्ड कर लेता हूँ, बोल्ड भी हो गया 4 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एजुकेशन ऑफ पब्लिक कितने है, बॉय के अंदर कितना, गर्ल कितना है, यहाँ पर देख सकते हो टोटल। तो हमें चाहिए चार्ट। तो चार्ट कहाँ पर है हमारा, इंसर्ट के अंदर। और आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से आपको बताना है यहाँ पर। तो बॉय कितने हैं, गर्ल कितने हैं, टोटल कितना है, ये सब कुछ आपको सामने मैं एंटर करने वाला हूँ। तो पहले हमें जितने भी डेटा है तो मैं 2D कॉलम को पहले यूज़ करके बताऊँगा। तो एंटर करता हूँ मैं, आपके सामने देख सकते हो कि ये एंटर है, यहाँ पर एंटर करता हूँ यहाँ पर इस तरह से, या फिर हम इसको पहले डेटा को एंटर करते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी ये जैसे देखिए अभी स्टाइल कलर वगैरह बता रहा है यहाँ पर, ना ही कोई मुझे डॉक्यूमेंट डेटा बता रहा है यहाँ पर। तो इसको हम करेंगे Ctrl+A करके सेलेक्ट, इंसर्ट में जाएंगे और जाएंगे चार्ट के ऊपर। जैसे तो कि मेरे सामने डेटा आ रहा है विलेज सिटी, ओके नंबर सिटी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो मुझे चाहिए सिर्फ सेकंड, ये सिर्फ जो देख सकते हो कि मेरे सामने थोड़ा सा ये डेटा जो है यहाँ पर वो नंबर को भी ले रहा है यहाँ पर। तो ये तो उल्टा हुआ, क्योंकि मुझे नंबर तो हमारा सिर्फ ये बता रहा है कि विलेज सिटी ये वगैरह, तो हमारा नंबर तो हमने निकाल लिया था। तो ये सभी डेटा को किस तरह से मेंटेन करें, तो इसका सीधा रास्ता है कि पहले इसको हम निकाल देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ से। ओके, एंटर करते हैं, या तो इस जगह पर आप लिख सकते हो प्लेस। ओके,
तो हम लिखते हैं प्लेस, मतलब जगह कौन सी है, प्लेस लिखते हैं हम यहाँ पर। उसको फिर से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल ए करके, और कंट्रोल ए करने के बाद हम फिर से वही 3D करना, जैसे तो प्लेस विलेज वगैरह। फिर तो हमें ऐसी कोई मैपिंग चाहिए जो 3 तरह का डेटा यूज़ करे, बॉय का, गर्ल का और टोटल। तो ध्यान से देखिए कि चार्ट्स के अंदर, एजुकेशन ऑफ पब्लिक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि चार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वॉइस के सिस्टम के अनुसार बनता है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें पहले चार्ट को एंटर करने के लिए पहले हम लेंगे बॉय, गर्ल को भी आपको एंटर करने को बोलेगा। तो हम फिर से इसके अंदर जो इस तरह से एंटर करते हैं, और इंसर्ट के अंदर जाकर हम फिर से वही चार्ट को लेते हैं। तो क्या बताता है यहाँ पर, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 ऐसा बता रहा है यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं बता रहा है कि हमारा विलेज है या ये है वो है, वो क्या है यहाँ पर। इस तरह से हम एंटर करते हैं और इंसर्ट करते हैं फिर से हम इसको। तो विलेज और सिटी देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है यहाँ पर। तो बॉय गर्ल टोटल कितना है यहाँ पर ये बता रहा है यहाँ पर। लेकिन डेटा देख सकते हो कि मेरे सामने कुछ इस तरह का आ रहा है यहाँ पर। ये विलेज बता रहा है, ओके, ये चीज़ बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सिटी में और ये विलेजेस में बता रहा है टोटल बराबर, ये यहाँ पर ये बता रहा है यहाँ पर। फिर हम इसको ऊपर क्लिक करते हैं कि ये जो है टोटल हमारा विलेज का एरिया है जो सिर्फ बॉय है, आ गया हमारे सामने। और ये जो है हम ये जो एंटर कर रहे हैं वो सिटी है। ओके, तो ये विलेज के अंदर गर्ल है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो आपके डेटा को। आपको बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने एंटर किया है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है टोटल है हमारा। ओके, समझ रहे हो, देख सकते हो आप सामने, मेरे सामने। ओके, और यही टोटल हमें इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी सामने वाली अगर आप चाहते हो कि इस तरह का डेटा देखने को मिले, या तो फिर आप बहुत कुछ आप एंटर कर सकते हो, स्विच कॉल्यूम वगैरह तो डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया। ध्यान से देखिए कि ये हमारी सीट है, इसका हमने डेटा एंटर किया है। तो क्या एंटर करना चाहते हो और क्या हटाना चाहते हो, पहले आपको दिमाग में डिफाइन करना होगा कि गर्ल बॉय इस तरह से बताना है यहाँ पर। या तो फिर बॉय है या विलेज है, ये भी एंटर कर सकते हो। मैं ऐड करने जा रहा हूँ सीरीज़ नेम वगैरह, तो फिर मैं इस तरह भी एंटर कर सकता हूँ और ओके करता हूँ। तो विलेज सिटी यहाँ पे एंटर करूँगा और ओके करूँगा, तो विलेज सिटी ये भी आ गया यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर डेटा। तो डेटा को समझना पहला बहुत ही ज़रूरी है। इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे सामने डेटा। ओके, तो अब मैं एडवांस पढ़ाने जा रहा हूँ चार्ट को। पहले हम देखते हैं हमारा नीचे विलेज और सिटी। ओके, या तो फिर विलेज सिटी और नीचे आना चाहिए हमारा बॉयस या गर्ल। तो ऐड हम पहले करेंगे क्या कि बॉय और गर्ल। ओके, ये 2 एंटर करेंगे हम। वैल्यू 1 एंटर की है यहाँ पर, बॉय या गर्ल। तो इस तरह से भी आप एंटर कर सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग एंटर करना चाहता हूँ। तो पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओके किया तो बॉय। फिर हम एंटर करते हैं, ऐड करेंगे गर्ल। ओके, तो गर्ल एंटर हो गई, बॉय और गर्ल एंटर हो गई है। देख रहे हो मेरे सामने एक बता रहा है, मीन्स क्या ये एक है क्या। तो हम टोटल बताना चाहते हैं या विलेज, तो हमें विलेज के अंदर एंटर करते हैं, विलेज एंटर करते हैं यहाँ पर, विलेज है यहाँ पर। ओके,
और फिर हम वही चीज़ हम एंटर करेंगे कि ऐड करेंगे हम कि, और तीसरी वैल्यू वगैरह यहाँ पर एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ हम एंटर करना है कि बॉय और गर्ल ये दो एंटर करना है, तब इस तरह से एंटर कर सकते हो। ओके, जैसे तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस तरह से वो नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसे में क्या करें कि हमें इसको एडिट करना होता है। एडिटिंग क्या होता है कि जब हम मूव के अंदर चार्ट वगैरह जो यहाँ पर डेटा होता है यहाँ पर, तो विलेज सिटी वगैरह यहाँ पर जैसे कि इसको मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, मैं या फिर इसको रिमूव कर देता हूँ तो रिमूव हो गया। बॉय गर्ल्स ऑल टोटल बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है वही तो है। और ये गर्ल है तो गर्ल किस तरह की गर्ल है यहाँ पर, ये जो है। ओके, तो ये गर्ल है, इसको एडिट करेंगे तो बॉय गर्ल वगैरह यहाँ पर जैसे कि ये गर्ल का है सेक्शन। ये सीट 1 जैसे यहाँ पर कि $4 ये है। ओके, ये रहा। और $4 ये रहा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हो, स्विच रो कर सकते हो, स्विच कॉलम कर सकते हो, स्विच करना स्विच कर सकते हो, देख सकते हो कि बिजली जो सीडी के अंदर। तो मैं इसको स्विच कर लेता हूँ देख सकते हो मेरे सामने, और ओके करता हूँ तो क्या पता चलता है यहाँ पर कि बॉय जो है ब्लू में है, गर्ल जो है वो ऑरेंज में है, और टोटल जो है वो यहाँ पर है। जिस तरह से मुझे डेटा चाहिए मुझे मिल गया यहाँ पर। बाद में बात हम करते हैं इसकी कि हमारे 3 डेटा की किस तरह से डिज़ाइन करनी है। पहले हम ये देखते लेते हैं कि विलेज के अंदर, गांव के अंदर कितने पढ़े हुए लोग हैं यहाँ पर। ओके, सिर्फ बॉयज़ की बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने बता रहा यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अगर मैं इसके अंदर डेटा थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ 752 देख सकते हो कि वो बढ़ रहा है यहाँ पर। ओके, ये बढ़ेगा नहीं क्योंकि हम सिर्फ नीचे का सेल बढ़ा रहे हैं यहाँ पर 1024 कि इतनी ही बढ़ रही है यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर। और इसकी रेंज है यहाँ पर देख सकते हो 4000 में। अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इसको इस तरह से कि 8000। ओके, 8000 आ गया। सिर्फ गर्ल्स की बात कर रहा हूँ तो गर्ल की जो देख सकते हो यहाँ पर। ओके, बढ़ गया यहाँ पर सिटी के अंदर। और मैं फिर बॉयज़ की बात करता हूँ 8000 हर साल के अंदर सिटी में से गर्ल एजुकेटेड होकर आती है। तो मैं वही बॉयज़ की बात करता हूँ तो मैं लिखता हूँ 5000 लिख लेता हूँ। ओके, इस तरह से मैं लिखता हूँ तो भी वो 5000 बताएगा इस तरह से। या तो फिर मैं इसके अंदर ऐसे लिखता हूँ कि 9000 इस तरह से। ओके, फिर वही चीज़ कि हम सिटी के अंदर विलेज की बात करते हैं कि गांव के लड़के कितने पढ़ते हैं तो 7000। ओके, और फिर गर्ल की बात करते हैं हम तो लिखते हैं 10,000। ओके, इस तरह से। तो आपके सामने ये सिनेरियो बता रहा है यहाँ पर, इस तरह से चार्ट बता रहा है यहाँ पर। चार्ट से आपको बहुत ही जल्दी अंदाज़ा मिल जाता है कि किसी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन को आपको बताना है तो आप एंटर कर सकते हो इस तरह से चार्ट को। ओके, ये चार्ट जो है अलग है। ओके, ये तो अभी इसको हम वहीं पर रहने देंगे कि ये चीज़ें आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो आपके सामने ये चीज़ें बता रहा है यहाँ पर। ओके, चार्ट को बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो आप यहाँ से, इस तरह से सेट कर सकते हो, प्लस यहाँ पर इस तरह से सेटअप कर सकते हो। पीछे कुछ और चार्ट है, डिलीट कर लेता हूँ, थोड़ा सा यूँ आगे निकलता हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन को और बड़ा कर देते हैं यहाँ पर। ओके, इसके अंदर कोई डिज़ाइन करना है, फिल करना है, ऑटोमेटिक करना है, कलर चेंज करवाना है तो आप चेंज करवा सकते हो। यहाँ पर रेड करता हूँ तो रेड भी हो जाएगा।
ओके, फिर इसके अंदर कुछ ब्लू करना है, ब्लू कर सकते हो यहाँ पर। फिर गर्ल की बात करते हैं तो गर्ल के अंदर इस तरह से एंटर करना है तो कर सकते हो। टोटल के अंदर आप एंटर करना चाहते हो तो इस तरह से आप भी एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, ये चीज़ हमारे चार्ट के अंदर होती है। फिर हम बात करते हैं कि 3D फॉर्मेट के अंदर, तो 3D फॉर्मेट भी करवा सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास अभी इतना लॉन्ग टाइम हम नहीं लेंगे। तो ध्यान से देखिए कि ये हमारा डेटा और ये डेटा शो करने वाला हमारा चार्ट होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट क्या होता है कि इसकी इफेक्ट होती है, शेडोज वगैरह देख सकते हो यहाँ पर, बहुत कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट वाइट की शेडो और इफेक्ट मिलेगी। ओके, इस तरह से। फिर आपको डिज़ाइन मिलेगा, डिज़ाइन भी एंटर कर सकते हो। ओके, ये डिज़ाइन भी आपको एंटर कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो अपने तरीके से। ये हमारा डेटा एंटर करने का हमारा इम्पोर्टेंट सिस्टम है। ओके, तो इसको हम कर देंगे सेव। ओके, तो इस तरह से आप अपने तरीके से कोई भी आप डेटा एंटर कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि एक ही चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो, और भी चार्ट एंटर कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ट आप एंटर करते हो उसका किस तरह का आपको डेटा शो होगा, आपके ऊपर डिपेंड है आपकी। क्योंकि यहाँ पर मैंने 4 तरह की इंफॉर्मेशन एंटर की है। पहली तो विलेजेस, ओके, मतलब जगह की। दूसरी इंफॉर्मेशन है बॉय गर्ल, ओके, और तीसरा जो है यहाँ पर नंबर मैंने एंटर किया है, और उसके साथ टोटल भी। तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे पहले विलेज और उसके साथ कितने यहाँ पर नंबर्स के साथ पड़े हैं वो। दूसरी चीज़ चाहिए मुझे बॉय और गर्ल डिफरेंट डिफरेंट की, और टोटल चाहिए। उसी तरह से सेम मुझे बता रहा है यहाँ पर कि विलेजेस का मतलब गांव का स्थिति है यहाँ पर। ओके, और फिर यहाँ पर सिटी की बात करें, सिटी के अंदर तो इस तरह के आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और नया प्रैक्टिस करेंगे और नई चीज़ों सीखेंगे यहाँ पर। ओके, हम बिल भी बना सकते हैं। तो बिल बनाने के लिए भी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ज़्यादा यूज़ होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप को बिल क्रिएट करने के लिए, या तो फिर उसका बिल का लिस्टिंग करने के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी सेटअप करने के लिए मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। फिर किस तरह से उसका एवरेज निकालना है, या तो फिर उसका परसेंटेज निकालना है, या तो फिर जीएसटी किस तरह से हम एंटर करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हो मुझे। मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, और पार्ट वाइज ही वीडियो आप देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ये छोटा सा मेरे सामने एक डेटा है, अगर आप चाहते हो तो बहुत सारे डेटा निकाल सकते हो, आप अपने तरीके से बना सकते हो। तो आप अपने तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मैं अभी एक ही डेटा इस्तेमाल किया है, विलेज सिटी। आप कुछ और भी डेटा एंटर कर सकते हो, जैसे कि कितने घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, या फिर कौन से सिटी में कितने लोग रहते हैं। उसी तरह से आप और कुछ अलग अलग सिचुएशन एंटर कर सकते हो, और चार्ट के अंदर बता सकते हो अपने तरीके से। ओके, तो ये चार्ट ज़्यादातर उसी जगह पर काम आता है जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, या तो फिर स्मॉल कंपनीज होती है, उनका रिजल्ट, या तो फिर उनका जो डायग्राम बताने के लिए, या तो फिर उसको रिपोर्ट कार्ड बताने के लिए, और कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बताने के लिए ये चार्ट एंटर होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वार्ड के कैटेगरीज और डिफरेंट डिफरेंट वार्ड के जो यहाँ पर चार्ट के कारण हमारा कंपनी का टाइम भी जो होता है वो वेस्ट होने से बचता है, और जल्द से जल्द हम इस डेटा को समझने के बाद हम काम जल्द से जल्द हम हमारा टाइम के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने ये इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।
और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का भी वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क का भी, जो N+ की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो नेटवर्क सीखना चाहते हैं कंप्यूटर का और कंप्यूटर हार्डवेयर सीखना चाहते हैं, तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हो। एडवांस कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, तो आप दे सकते हो। तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में है तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र, ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर की यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है, ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।